चलिए बच्चों, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहले फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ये डेबिट साइड, तो ये वाला क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे हम इनकम्स प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो फर्म के लिए इनकम और प्रॉफिट्स है वो सब के सब कहाँ पे आएंगे? क्रेडिट साइड पे। और डेबिट साइड पे आते हैं जो फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। और पार्टनर के लिए क्या होगी? इनकम। फर्म के लिए जो एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस में जनरल सेंस में बोल रहा हूं, ठीक है। फर्म के लिए बेसिकली ये एप्रोप्रिएशन होता है। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एप्रोप्रिएशन वर्ड का प्रॉपर मीनिंग क्या है। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस ट्रीट कर लो, तो ये सब माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा प्रॉफिट वो फाइनली पार्टनर्स में हम लोग बांट देते हैं। और कैसे बांटते हैं इसको पार्टनर्स में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में हम इसको PSR बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टनर है, एक A है और एक B है। इन दोनों का बराबर पैसा बिजनेस में लगा हुआ, तो ये क्या चाहेंगे कि साल के एंड में जो भी कमाएंगे उसको कैसे बांटेंगे? बराबर। तो बराबर का मतलब क्या हुआ? जो भी कमाया 50% इसका और 50% इसका। 50-50 को काटोगे तो क्या आएगा? ये 1:1। तो 1:1 क्या हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो भी कमाएगी फर्म वो दोनों को कैसे मिलेगा? हाफ हाफ, यानी बराबर मिलेगा। सपोज करो 10 लाख कमाए तो 5 लाख एक के और 5 लाख बी के हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ट्रांसफर। जो हम P&L बनाते हैं तो P&L से जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे P&L से प्रॉफिट कौन सा आया? तो अगर आपको याद हो क्लास 11 में हमने P&L अकाउंट बनाना सीखा था। तो P&L में क्या करते थे? क्रेडिट साइड पे बहुत सारे इनकम लिखते थे और डेबिट साइड पे बहुत सारे खर्चे। और जब उसको बैलेंस करते थे एंड में तो डिफरेंस या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था। लॉस की बात नहीं करते हम P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ क्या आता है? प्रॉफिट। तो वहां पे जो भी प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को वहां से ट्रांसफर करके यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद और कोई इनकम है तो उस इनकम को भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अगली कौन सी इनकम होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करके लेंगे पर्सनल यूज के लिए, उस पे वो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं फर्म को। तो फर्म के लिए वो क्या हो जाएगी? इनकम। तो उसको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे A's कैपिटल अकाउंट और B's कैपिटल अकाउंट लिखा। कैपिटल को शॉर्टकट में लिखा CAP, ठीक है। A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट। मतलब पे किसने किया? A ने ड्राइंग की होगी तो A ने पे किया होगा, तो A की कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर किया। ऐसे ही B की कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर किया, ठीक है। और बाकी जो इनकम होती है वो ऑलरेडी किस में आ जाती है? P&L अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। फिर ये जो भी इनकम आई इसमें से कुछ अमाउंट हम ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे देते हैं, ठीक। सेम उसी तरीके से कहां भी पैसा देंगे उनको, यहां से जो भी पैसा पे करेंगे तो उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक। मतलब अल्टीमेटली पैसा कहां चली जाएगा? यहां से उनकी कैपिटल अकाउंट में। आगे देखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो यहां से जो भी अमाउंट पार्टनर्स को पे करेंगे तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे? उनकी कैपिटल। A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट। ऐसी सैलरी कमीशन देंगे तो सैलरी कमीशन भी कहां ट्रांसफर करेंगे? उनकी कैपिटल अकाउंट में। मतलब इन शॉर्ट बोलो पार्टनर्स को जो कुछ मिलेगा वो सारा का सारा कहां जाएगा? उनकी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो पैसा हम अलग से रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व वो अमाउंट हो गया जो हमने फ्यूचर के लिए बचा कर कि कभी हमारे पास पैसे शॉर्ट पड़ गए या कम पड़ गए या है नहीं, तो सिचुएशन में हमने जो ये रिजर्व बनाया इस रिजर्व से पैसा विड्रॉ करके यूज करें, ठीक है। ये जनरल रिजर्व हो गया। तो जो पैसा हम अलग से रखते हैं उसे भी हम यहीं से अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको क्या नाम दिया? जनरल रिजर्व। लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है, ये सब बांटने के बाद जो बच जाता है उसे पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो P&L एप्रोप्रिएशन में ऑलवेज इतने ही आइटम आएंगे,
ठीक है। चलो इसके बाद देखो, जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, ठीक है, तो वो कैपिटल लगाता है बिजनेस में, बिजनेस को लोन देता है, ठीक है, और बिजनेस करता है, पूरे साल भर काम करता है, अलग अलग टाइप के सेल परचेज करता है, अलग अलग ट्रांजैक्शंस करता है बिजनेस में, ढेर सारे डिसीजन मेकिंग करता है। तो बदले में उन्हें कुछ मिलना चाहिए ना, रिवॉर्ड। तो बदले में पार्टनर्स को क्या मिलता है, ये सारे रिटर्न मिलता है। उसने कैपिटल लगाया तो उस कैपिटल के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर उसने लोन दिया अगर फर्म को, तो लोन पे उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी, इनकम, और बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है किराए पे, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, तो फर्म क्या पे करेगी, उसको रेंट पे करेगी, ठीक है। तो वो रेंट पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी, इनकम, ठीक है। ऐसे ही उसको मंथली बेसिस पे क्या मिलेगी, सैलरी, तो सैलरी उसके लिए इनकम है। कमीशन, अच्छा काम करता है तो उसके लिए क्या देते हैं, कमीशन, तो कमीशन उसके लिए इनकम हो जाएगी। और ये सारे आइटम फर्म के लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस, क्योंकि पे कर रही है फर्म। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम, और जो पे कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और पार्टनर के लिए क्या होगा, एक्सपेंस। और लास्ट में जो बच जाता है प्रॉफिट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर इन प्रॉफिट। और शेयर इन प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। तो ये अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर इन प्रॉफिट, इनको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट जो कमाते हैं उसमें से हम कुछ पैसा इस फॉर्म में पे कर देते हैं पार्टनर्स, तो ये क्या कहलाता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और जो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसको प्योरली एक्सपेंस मानते हैं हम लोग, क्योंकि अगर पार्टनर लोन नहीं देता तो बाहर से लोन लेना पड़ता, तब भी ब्याज देना पड़ता। तो इंटरेस्ट नॉर्मली क्या होता है, अपने आप में एक्सपेंस। तो पार्टनर से लो या बाहर से लो, माना तो एक्सपेंस ही जाएगा। तो एक्सपेंस के लिए ऑलवेज क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ऐसे रेंट, अगर पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी किराए पे नहीं देता तो बाहर से किराए पे लेते प्रॉपर्टी, और बाहर वाले को रेंट पे करते। अभी सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया कि हम पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, बट अगर पार्टनर नहीं देता प्रॉपर्टी तो बाहर वालों को रेंट पे करना पड़ता। तो रेंट एक नॉर्मल एक्सपेंस है। तो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ऑलवेज हम इन दोनों को ऑलवेज क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस। और ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कहां पे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी जो आइटम बच गए ये सारे के सारे हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि हम इसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, इससे कोई एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते, ठीक। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो कमाया उसे एज अ प्रॉफिट ही बांट दे पार्टनर को, ठीक। लेट्स से हमने 10 लाख कमाए और 10 लाख सीधे पार्टनर्स में बांट दिया, ए और बी में। सपोज करते हैं ए बी ही पार्टनर है और 50-50, तो 5 लाख इसको मिल जाएगा और 5 लाख इसको मिल जाएगा। बट हम ऐसे ना बांट करके क्या करते हैं, कुछ पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में देते हैं, कुछ सैलरी, कुछ कमीशन, कुछ जर्नलिज्म में सेपरेटली रख देते हैं, और जो बच जाता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्म में नहीं देंगे तब भी तो पैसा पार्टनर्स के पास ही जा रहा है ना अल्टीमेटली, इसलिए इस अमाउंट को क्या बोल देते हैं, एप्रोप्रिएशन, ठीक। एक्सपेंस ट्रीट नहीं, इतनी बात समझ आई। चलो आगे से डिटेल में डिस्कस करते हैं।